Sanjay Agarwal, I am with Swati Tiwari. So we are today at Bharat Mandapam. This is the Global Summit on Artificial Intelligence, 3rd and the 4th of July. Today morning it was inaugurated by the IT Minister, Mr. Ashwini Vaishnav, along with the Minister of State, Jitin Prasad. We had the Japanese Minister and we had people, the Secretary, Mr. Krishan was there, Mr. Abhishek Singh was there, the Additional Secretary, and we had a lady from NASSCOM. And this event has got a kickstart. We have a couple of sessions going here. This is the exhibition area. So now Swati ji will tell about herself and her company and इन्होंने artificial intelligence क्यों choose कर मैम. Yeah, thanks. I am Swati Tiwari from Arcturus Business Solutions. I have around 25 years of corporate experience in the power and energy sector. Before I left my job and started the startup in AI analytics and also in the virtual reality world. So we have been working in a very focused area of energy, manufacturing and infrastructure sector, and we are deploying the real-time AI analytics solutions for the human safety and asset safety, and also for the process mapping. So we have been working in this space and creating a very customized models also of the AI based on the pain areas. ह्यूमन सेफ्टी से हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा सा बताएं हिंदी में. ह्यूमन सेफ्टी से बेसिकली क्या है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती हैं और बहुत मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कंटिन्यूस काम चलते हैं. लेबर हमारी कभी स्किल्ड होती है, सेमी स्किल्ड, और कभी कभी थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है. तो सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी जब इन एरियाज़ में जब जहाँ काम करते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस वगैरह में, तो उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुलनेस है. और बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं जहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को ले रहे हैं हम लोग, जैसे मेट्रो का काम में जो साइट है. हाँ. और जहाँ फिर अभी जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे में एक छोटा सा ब्रिज एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपने का रोल कैसे उसमें इसमें ऐसे होता है कि सेफ्टी ऑफिसर हर जगह नहीं रहते, लेकिन सीसीटीवी या ड्रोन्स आजकल हर जगह रहते हैं. तो हम सीसीटीवी और ड्रोन्स की इमेजेस के ऊपर रियल टाइम एनालिटिक्स करते हैं एंड हम उन वायलेशंस को इमीडिएट अलर्ट्स भेजते हैं. अलर्ट्स साउंड के ऑडियो में भी हो सकते हैं, अलर्ट्स ऐप पे भी आ सकते हैं, वेब पेज पे भी आते हैं. किसी भी तरह से आदमी को, जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उनको अलर्ट पहुंच जाती है. जैसे मान लीजिए कहीं आग लगी, छोटी सी आग बड़ी होकर काफ़ी डैमेज कर सकती है. उस छोटी सी आग को एआई से इमीडिएटली पकड़ना, वो एक बहुत बड़ा रियल टाइम कर रहे हैं आप लोग. यस, क्योंकि सीसीटीवी में भी अगर हम कहें उसमें 25 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं. किसी भी नॉर्मल सीसीटीवी में 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स में अगर मैंने उसी में ही विदिन अ सेकंड हमने पकड़ लिया कि कहीं आग लगी है, तो हम उसको इमीडिएट अलर्ट्स हम भेज सकते हैं. और ये पूरी प्रोसेसिंग हम क्लाउड पे या ऑन प्रीमाइस क्लाइंट के वहाँ पे करते हैं. बहुत लेस देन अ सेकंड में उनके पास अलर्ट्स भी पहुँच जाती है. हम लोग ने देखा तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ऑलरेडी काफ़ी सालों से ये इम्प्लीमेंटेड है. जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें दे हैव सम सिस्टम्स वेयर दे आर इनकॉर्पोरेटेड, वो अलार्म बेल्स सेटअप हो जा रही है. तो आप लोग का जो सिस्टम है दैट हाउ डज दैट वर्क, उसका कोई उदाहरण दें आप. देखिए, एक तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगी ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन. पूरा ओडिशा काफ़ी बड़ा है, आपको मालूम है. अब ओडिशा में काम हो रहा है, अगर 11 kV या 33 kV लाइन के ऊपर, पोल के ऊपर काम हो रहा है, और वो सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं एंड मैन पावर होती है जो अनस्किल्ड रहती है. अब वो कितने सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर ऊपर आप पोल पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आदमी के मरने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट और उसके. तो इसमें पूरे एक इस तरह से देखते हैं कि क्या उसने पहले डिस्चार्ज रॉड लगा के चेक किया या नहीं करंट का. तो पूरी एक प्रोसेस को मैप करते हैं, क्या उसने पूरी प्रोसेस फॉलो की या नहीं की. तो ये सब जो होता है, ये ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से एआई एक बहुत यूज़फुल टूल हो सकता है. इसमें एनी थ्रेट्स जो लोग फील करते हैं कि एआई के दिस हैकिंग एक तो होता है, और जो अदर थ्रेट्स हैं अभी आपको कोई लगता है कोई एनी थ्रेट्स नहीं? जो एड्रेस हमें अभी इसमें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये एकदम रियल टाइम और क्लाइंट डेटा पे ही काम करता है. जनरली हम डिप्लॉय क्लाइंट के सर्वर्स पे ही करते हैं, तो वो डेटा लीक भी नहीं होता है
और उनको जिस फॉर्म में वो देखना चाहते हैं उसी फॉर्म में उनको मिलता है। राइट। और अगर हम लोग ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, हाँ। ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी सी रोड एक्सीडेंट्स हैपनिंग, yes. उसमें क्या सोल्यूशन है? रोड एक्सीडेंट में देखिए सबसे पहले तो एक वो जो आज की डेट में स्पीड मॉनिटरिंग, या फिर एक आप देख रहे हो बहुत एक्सीडेंट होते हैं उल्टी साइड से लोग चले आ रहे हैं रॉन्ग साइड, तो इन सब चीज़ों का डिटेक्शन है। CCTV पूरी रोड्स पे लगे हैं, बट कितनी जल्दी वो डिटेक्ट होकर अलर्ट आ जाए कि एक गाड़ी उल्टा चली आ रही है, या इस तरह के लोग जा रहे हैं जो बिना हेलमेट पर जा रहे हैं, ये कार बहुत तेज़ी से स्पीड से जाते हैं। स्पीड मॉनिटरिंग भी जो आजकल है, इट इज़ अ AI फंक्शन। आई रिमेंबर उड़ीसा की आपने बात करी, वो 2 years बैक हम लोग भुवनेश्वर गए थे एंड वी वर यंग ग्रुप ऑफ मीडिया पीपल। वो लोग ने एक स्कूटर हायर करा और वहाँ पे वो स्कूटर में 2 जने अलाउड हैं, और वो लोग ने 2 जने स्कूटर पे एक तीसरे को बिठाया, तो उनको थोड़ी देर में, जबकि वो उनका खुद का ओनरशिप नहीं था स्कूटर का, किसी एजेंसी से किराए पे लिया था, रेंट, बट विद इन आई थिंक 10-15 मिनट्स उड़ीसा में इतना एफिशिएंट सिस्टम था कि ट्रिपलिंग जो बोलते हैं 3 जनों की सवारी और विदाउट हेलमेट का चलान आया। आई थिंक दिस इज दी वे दिस इज फॉर द रोड सेफ्टी। Yes, तो अभी इंडस्ट्रियल के केसेस में, फैक्ट्रीज में कई क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि जहाँ बहुत सारी क्राउडिंग है, मतलब लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि फैक्ट्री टाइम में वो सब नहीं होना चाहिए, या जहाँ मैन और मशीन इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ आदमी घुसा नहीं होना चाहिए अगर मशीन ऑन है तो। तो इस तरह की जो एनालिटिक्स, लॉजिकल बिल्ट एनालिटिक्स होती है, वो हम करते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि ये लाइट जल रही है, दैट इंडिकेट्स द मशीन इज ऑन, तो वी कीप ऑन मॉनिटरिंग द एरियाज वेयर द पर्सन शुड नॉट एंटर, एंड इमीडिएटली वो अलर्ट जाता है। परफेक्ट। और बस आखिरी में हम लोग जाते जाते स्वाति जी को धन्यवाद देंगे, वो ये है, और मेरा एक सवाल है जो मलिक साहब भी पूछना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, बट मैं उनको AI से रीड नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा है कि स्कूल बच्चों का बहुत बड़ा एक एंगल रहता है, माँ बाप को चिंता होती है जब वो घर से निकलते हैं। हाँ। तो स्कूल में पीपल गेट इनटू द स्कूल, पिक्चर में दिखाया जाता है कि वो बच्चा घर नहीं पहुंचा, फिर वो चौकीदार के पास आते हैं, वो बोलते हैं हमारा बच्चा अंदर था, तो उसकी क्या कैसे, मतलब इज इट बीन इम्प्लीमेंटेड, हो रहा है ऐसा कुछ? हाँ, GPS ट्रैकिंग वगैरह भी होती है। हाँ नहीं, GPS तो होता है, GPS फाइट माइक tracking वो नहीं, also है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग की ह्यूमन ये सेफ्टी में आप ह्यूमन ट्रैकिंग कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन आप इधर आप एक CCTV से दूसरे CCTV कनेक्ट करके करें। आम हो चुकी है कि GPS के थ्रू हाँ ह्यूमन ट्रैकिंग किया जा रहा नहीं, है। मेरा है जो मैडम ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वर्क करना है। मेरा सवाल ये है कि आपने मार्केटिंग देख रही है, मार्केटिंग की आपकी सोल्यूशन है, ये जो डिवाइस आपने तैयार किया है जो मार्केट में आ रही है, इससे आम जनता को कितना फ़ायदा, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, आम जनता को बहुत फ़ायदा, देखिए अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट निकालें तो कुछ आप पैसों के उसमें नहीं तोल सकते, लेकिन ह्यूमन सेफ्टी या असेट सेफ्टी मतलब बिल्डिंग सेफ्टी। सवाल इसमें ये है कि एक तो बेनिफिट की बात करते हैं कि हम जो आपने डिवाइस तैयार की है हाँ, वो आपको मार्केट में आने के बाद उसका वैल्यू क्या बढ़ेगा, और जो आम जनता को कितनी शुक्र होगी आपकी उस डिवाइस से। से मेरा डिवाइस नहीं, मैं सॉफ्टवेयर है, बट सिस्टम में मैं पूरा। हाँ सॉफ्टवेयर से आम जनता जो सिक्योर कह रही हैं आप कि हम आम जनता के लिए ये सिक्योरिटी तो ह्यूमन राइट्स है ना, yes। तो वो कितने सिक्योर होंगे उससे software, देखिए- और वो कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, दो एलिमेंट बता देती हूँ। जैसे मैंने ह्यूमन सेफ्टी का ही, हर एक जना काम करने बाहर जाता है, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ह्यूमन सेफ्टी वहाँ पे उनको सेफ रखते हैं। अगर वो ऊपर सॉफ्टवेयर से ह्यूमन सेफ्टी कैसे? अलर्ट्स आती हैं इमीडिएटली, ताकि आप प्रीएम्प्टिव एक्शन ले पाओ किसी भी दुर्घटना को रोकने में। अगर आपको अलर्ट आ जाती है कि एक आदमी ट्रिप ले, हमारे पास कोई डिवाइस होगी तभी तो अलर्ट होगा। आपके मोबाइल पे आता है, आपके मोबाइल पे आता है, आपके स्पीकर्स पे आ जाता है। और अगर आपको मैं दिखाऊं, हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे रियल टाइम अलर्ट्स आ रहे हैं। ये देखो क्या टाइम हो रहा है, शूट करना चाहिए। 14:48, 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले अलर्ट आया है कि 3 बंदे इस पर्टिकुलर एरिया में सेफ्टी वेस्ट नहीं पहने, या यहाँ पे क्राउडिंग करके काम कर रहे हैं। फैक्ट्री का है, आप देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर जो हाँ वहाँ पे है। ये सवाल है, हाँ। जो सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ ये आम जनता की सेफ्टी का सवाल है, तो वो आम लोग
जो सॉफ्टवेयर को लेना चाहेंगे या इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के लिए ये कितना सक्षम है, कितना सेफ ये है, इस है। दोनों वे में देखते हैं, एक तो- सेफ्टी एक सिक्योरिटी है ना। तो आप जो आप पूछ रहे हैं मुझसे सवाल, वो सिक्योरिटी का है। अब आपके घर में अगर चोर घुसता है और आपके सीसीटीवी से आपको इमीडिएट अलर्ट आ जाती है कि चोर ये है, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, फेशियल रिकॉग्निशन भी हो सकता है। तो ये सब एआई के फीचर्स हैं। या आपने कहीं एक ये लगाया कि ये एरिया अनसेफ है या गड्ढा खोदा हुआ है। आज के डेट में आप देखोगे एक टेप लगा होता है, मान लीजिए टेप नहीं लगाओ, कोई भी गिरेगा। लेकिन अनसेफ एरिया, मेरा सॉफ्टवेयर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे पावर प्लांट्स में है, स्टील प्लांट्स में लगे हुए हैं, और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। ये जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, प्लांट में लगे हुए हैं, सीसीटीवी से फीड्स लेते यस, हैं। सीसीटीवी से फीड लेंगे, तो वो आप सिक्योरिटी प्लस पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको तो आप देख सकते हैं, इनके साथ क्या दुर्घटना कैसे हुई इसका ना है। लेकिन आम जो वर्कर्स हैं काम पर, वो कैसे सुरक्षित रहें। उनको से देखिए, जैसे ये अलर्ट आया कि बंदे ने हेलमेट नहीं पहना और बहुत लेट से बहुत ज़्यादा हैवी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, दुर्घटना, तुरंत वो लाउड स्पीकर पे आ जाता है, हेलमेट पहने, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, आदमी को सुनाई हम दे लोग जाता है। को इस पे रोकना पड़ेगा इंटरव्यू, क्योंकि मलिक साहब के प्रश्न जो हैं इनको आपके ऑफिस में मैं लेके आऊँगा और फिर मलिक साहब उसको देखेंगे, वो आंसर आपको मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग इसको इंटरव्यू को जारी करेंगे। धन्यवाद। आप इधर ही देखिए, वो बंदा हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है, ये इधर हेलमेट नहीं पहना है और यहाँ क्रेन काम कर रही है। ये वेस्ट नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है, वो सब दिखा रहे हैं। अगर ट्रेन से एक नट भी टपक गया सिर पे तो आदमी की वहीं डेथ हो जाएगी।